जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 तारीख से यानी कि कल से गुप्त नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और बहुत से भक्त जो हैं वो चाहते हैं माँ को प्रसन्न करना, माँ भगवती को प्रसन्न करना, माँ काली को प्रसन्न करना। तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है सभी भक्तों के लिए कि गुप्त नवरात्रि में आप माँ को बहुत ही जल्दी प्रसन्न कर सकते हो, मात्र ये छोटा सा कार्य करके। ठीक है, मात्र ये कुछ चीज़ें आपको माँ को चढ़ानी है, जो कि माँ की जो प्रिय चीज़ें होती हैं। तो आपको अगर गुप्त नवरात्रि के समय अगर माँ काली के मंदिर में आप ये चीज़ें चढ़ाते हो, जो कि जिनके बारे में मैं आगे आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, तो ये चीज़ जैसे आप चढ़ाओगे वैसे धीरे धीरे आप देखोगे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मैं आपसे प्रसन्न होंगी और आपका जो भी कार्य है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो माँ काली की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से अवश्य पूरी होगी। तो करना कुछ नहीं है, आपको एक छोटा सा कार्य करना है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है या फिर बहुत बड़ा कार्य नहीं है। ठीक है, आप बहुत आसानी से इस कार्य को कर सकते हो। और जो भक्त माँ काली को प्रसन्न करना चाहते हैं इन गुप्त नवरात्रि में, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का एक ऐसा समय होता है आप किसी भी देवी देवता को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हो, खासकर माँ को। ठीक है, लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब माता की चौकी यूट्यूब चैनल पे जाके आप सब्सक्राइबर के बटन के पास ज्वाइन का बटन है, आप उसे दबाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भक्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं उस कार्य के बारे में बताना, जो कि आप ये कार्य करके गुप्त नवरात्रि के समय में आप माँ को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हो। तो देखिए, करना कुछ नहीं है। जो भक्त ये बोलते हैं कि भाई हमने बहुत से कार्य करके देख लिए, बहुत से उपाय करके देख लिए, हर तरह की पूजा पाठ करके देख ली, लेकिन फिर भी माँ हमसे प्रसन्न नहीं होती, हमारा कोई कार्य नहीं होता, कोई काम नहीं बनता, कोई इच्छा पूरी नहीं होती या फिर कोई मनोकामना पूरी नहीं होती, तो खासकर उन्हीं भक्तों के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सुबह उठना है। सुबह उठ के आपको नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर आपको, जब आप पूजा पे बैठोगे तो आप जिस तरीके से अपनी पूजा पाठ करते हो उस तरीके से आपको अपनी पूजा पाठ कर लेनी है। ठीक है, पूजा पाठ करके फिर आपको करना क्या है, आपको लेने हैं 11 नींबू। ठीक है, और घर में ही उन 11 नींबुओं की माला आपको बनानी है। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो 11 नींबू की माला जो आपने बनाई है, वो सारे नींबुओं पर आपको सिंदूर का तिलक लगाना है। ठीक है, सिंदूर का तिलक आपको करना है सारे नींबू पर। उसके बाद आपको लेना है माता का श्रृंगार। ठीक है, आप उसमें चाहे 5 श्रृंगार ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 11 ले सकते हो। ठीक है, इस हिसाब से आपको लेने हैं। जैसे माँ की चूड़ियाँ हो गई, लिपस्टिक हो गई, बिंदी हो गई, सिंदूर हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें माता के श्रृंगार में आती हैं, तो आपको माता का श्रृंगार ज़रूर लेना है। उसके बाद तीसरी चीज़ आपको लेनी है मीठा पान, जो कि माँ को बहुत ही प्रिय है। ठीक है, जो कि अक्सर माँ को चढ़ाया जाता है। पांचवी चीज़ आपको लेनी है जो है वो बताशे, 5 बताशे आपको ले लेने हैं। जो छठी चीज़ आपको लेनी है, पांचवी चीज़ आपको लेनी है 10 लौंग। ठीक है, छठी चीज़ आपको लेनी है एक जायफल, लंबा वाला जायफल आपको लेना है और एक सुपारी आपको लेनी है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ। 11 नींबू की माला आपको लेनी है, उस पर सिंदूर का तिलक लगाना है, माता का श्रृंगार लेना है, मीठा पान लेना है, 5 बताशे ले लेने हैं, 10 लौंग, जायफल और सुपारी। ठीक है, एक जायफल और एक सुपारी आपको लेनी है।
तो अब करना क्या है कि आपको ये सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर से उतार कर, और ये आपको आपके घर के आसपास अगर माता काली का मंदिर है तो आपको ये सारी चीज़ें माँ काली के मंदिर में जाके चढ़ानी है। ठीक है। और माँ के सामने बोलना है कि माँ ये आपका प्रिय भोग है, ये भोग स्वीकार कीजिए, और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी आप चाहते हो, वो आप माँ के सामने वो बात रख सकते हो। ठीक है। तो आपको बस ये बोलना है, अपनी जो आपकी मनोकामना है वो आप माँ को बतानी है आपको, और बोलना है कि माँ ये मैं आपका भोग दे रहा हूँ, कृपया करके आप ये भोग स्वीकार करें और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें और मेरा ये काम बना दें। तो जैसे ही आप ये सारी चीज़ें माँ को चढ़ाओगे, अगर आप खुद चढ़ाते हो आप खुद चढ़ा सकते हो, या फिर आप उस मतलब मंदिर में अगर पुजारी है, पंडित हैं, तो आप उनको भी दे सकते हो, उनको बोल सकते हो कि मुझे ये चीज़ें माँ को चढ़ानी है, तो वो अपने हिसाब से वो चीज़ें चढ़ा देंगे माँ को। ठीक है। और अगर आपके आसपास अगर कोई मंदिर नहीं भी है तो आप ये चीज़ें अपने पूजा घर के मंदिर में आप माँ को चढ़ा सकते हो। ठीक है। और इतना करने के बाद आपको करना क्या है, मंदिर से जब आप आओगे तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ठीक है। आपको सीधे अपने घर आना है। अपने घर आके आपको हाथ मुंह धोने हैं। हाथ मुंह धो करके फिर आप मतलब कुछ कार्य करना या फिर किसी से बातचीत करना। ठीक है। बीच में आपको चाहे कोई कितना ही टोके आपको बोलना नहीं है, आपको सीधे चलते जाना है, अपने घर आना है। ठीक है। तो इतना सा कार्य आपको करना है, और ये जो कार्य मैंने बताया है बहुत ही पावरफुल कार्य है, ये बहुत ही जल्दी कार्य करता हो, और ख़ासकर गुप्त नवरात्रि में बहुत ही जल्दी ये असर करता है। ठीक है। तो गुप्त नवरात्रि का समय है, तो सभी भक्त ये कार्य जरूर करके देखें। जिसकी जो भी अगर मनोकामना है या फिर कोई इच्छा है या फिर कोई कार्य पूरा उन्हें करना है, कोई कार्य नहीं बन रहा वो उन्हें कराना है, तो ये कार्य उनके लिए सबसे बेस्ट है। ये कार्य आप जरूर करें। माँ काली की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से आपके सारे काम बनेंगे। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो मैं आशा करती हूँ सभी भक्तों से कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की, माँ भगवती की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।